पहाड़ों के बीच जन्म लेने वाला एक ख्वाब जो हादसे की तल्ख हकीकत से टकरा गया। रामबन का एक नौजवान स्की इंस्ट्रक्टर 8 माह तक बिस्तर में रहा, मगर उनका हौसला कभी बिस्तर तक महदूद न रहा। दर्द, खामोशी और इंतजार के दिन गुजर जाने के बाद आज वो सोनमर्ग की बर्फीली पहाड़ियों पर खड़ा होकर सैकड़ों बच्चों को स्कीइंग सिखा रहे हैं। ये सिर्फ एक वापसी नहीं, ये हौसला, जुनून और जीत की कहानी है, जहां हार मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आइए देखते हैं वैली ऑनलाइन के लिए बेग इरशाद की सोनमर्ग से ये खसूसी रिपोर्ट। महकमे सयाहत की जानिब से इस वक्त जिला गादरबल के मशहूर सेहत मकाम सोनमर्ग में स्की कोर्स कराया जा रहा है, जहां पर 12 साल की उम्र से लेकर 18 साल के बच्चों के बीच जो है स्की कोर्स कराया जा रहा है। मेरे साथ एक मशहूर जम्मू प्रोविंस के ऐसे वाहिद स्की कोर्स जिन्होंने किया हुआ है और एक इंस्ट्रक्टर के तौर पर इस वक्त यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, पहले आपका शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपका नाम जानना चाहेंगे? शमीम अयाज कटोच मेरा नाम है। शमीम जी, मुझे बताइएगा, जो यहाँ पे स्की कराया जा रहा है, क्योंकि आप तो इंस्ट्रक्टर हैं, आपने इससे पहले बहुत सारी जगहों पे किया होगा, सीखने की बात नहीं करेंगे, गुलमर्ग और सोनमर्ग की इन हसीन वादियों में वीडियोस में क्या फर्क लगा, मैं पहले ये जानना चाहूंगा आपसे। देखिए, ये हो गया कि आप ऐसा कह रहे हैं कि आपको अपनी माँ प्यारी है या आपका अपना बाप प्यारा है। तो आप मुझे ज़रा पहले ये बताइए कि आपको अपनी माँ प्यारी है या आपका बाप प्यारा है। तो इसमें जो है कोई भी इसका अलग ही चार्म है। यहाँ पे सोनमर्ग का अलग ही चार्म है। इसकी मिडोज देखे, फिर ऊंची ऊंची पहाड़ी देखे। यहाँ पे वन टाइम में आप 3 टाइप्स की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और एक ही जगह पे। यहाँ पे आप माउंटेन ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पे स्नो स्की भी कर सकते हैं आप, और यहाँ पे आप राफ्टिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये जो बहती हुई नदी है सामने से गुजरती है। तो इसका अलग ही मज़ा है, अलग ही चार्म है इसका। और इसकी जो डिफरेंस मैं इसमें नहीं कहूँगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, क्योंकि गुलमर्ग में भी मैं स्नो स्की मैंने पिछले 12-15 साल गुलमर्ग में गुजारे हैं। तो इसमें ये नहीं, ये बिल्कुल गलत रहता है ये मुआवजा करना, ये शायद मेरे हिसाब से गलत बात होगी। जी, मुझे ये बताएगा, आप जम्मू प्रोविंस के वाहिद इंस्ट्रक्टर है इस वक्त, जम्मू से क्या सोच लेके आप निकले? क्योंकि आपसे पहले तो कोई नहीं निकला, आपके बाद शायद निकल सकते, लेकिन आप क्या सोच लेके निकले थे? देखिए, मैंने ये कहा कि अगर हमारे अगर इससे ऐसे लेते हैं कि हमारे जो एथलीट आते हैं J&K से नहीं बल्कि पूरे इंडिया से आते हैं, गोल्ड मेडल लेके निकल जाते हैं, यूपी, पंजाब, केरला के बच्चे निकल जाते हैं। हालांकि उनके पास बर्फ नहीं होती, उनको पता भी नहीं होता कि बर्फ क्या होती है। अगर हमारे आसपास बर्फ है तो फिर हम क्यों नहीं हिस्सा लेंगे? और डर ये होता है कि हमारे यहाँ जम्मू प्रोविंस में अभी तक ये डर इसका ये है कि इसमें इंजरीज होती है। कोई ओवर एक्टिंग करेगा तो इंजरीज तो होनी है। अगर आप रोड में ड्राइव करते हो, आप ओवर एक्टिंग करोगे तो सीधे खुद आप दरिया में ले जाओगे, उसको एक्सीडेंट करा दोगे, तो फिर हर बंदा गाड़ी चलाना नहीं छोड़ेगा। तो ये होता है, इसका अलग ही मजा है। और मैंने अपनी जो जर्नी है इसमें 2007 से शुरू की हुई है। मैं जम्मू प्रोविंस से सबसे पहला स्नो स्कीयर और वाटर स्कीयर हूँ अभी तक का, और इकलौता ही हूँ अभी तक। जम्मू में जहाँ पे बर्फ नहीं है, आप खुद भी कह रहे हैं कि ऐसी जगहों पे, मतलब ऐसी सोच लेकर, ये सोच कहाँ से आई और किस चीज ने आपको जो है मोटिवेट किया इस चीज के लिए? दरअसल कहानी ऐसे शुरू हुई है, मेरी उत्तराखंड से ये कहानी शुरू हुई है। वहाँ पे ITBP वाले जो है ओली में स्नो स्की करते थे, तो मैंने फादर साहब को कहा मैंने भी करना है ये। तो अब फिर वही बात आ जाती है कि हम जम्मू प्रोविंस वाले हैं, तो हमारे जहन में ये घुस जाता कि हमारे काम की चीज नहीं है ये। तो फादर साहब ने कहा देख लेना, ये बड़ा टफ होता है इंजरी होने में। कहा कोई बात नहीं, मैं गिरूंगा मारूंगा, हड्डियां वड्डियां जो टूटेंगी टूटने दो, कोई मसला नहीं, शौक है, मैंने शौक पूरा करना है। और उसके बाद क्या हुआ, जब भी मैं पहाड़ों में बर्फ देखता था, सफेद चादर जब लिपटी हुई होती थी पहाड़ों पे, तो मेरा दिल धड़कने लग जाता था कि कब मैं स्लो पे जाऊंगा स्की करने के लिए। तो मेरे अंदर ये तरफ रहती थी कि मैं स्नो स्की करूं। उसके बाद मैंने जो अपना सारा काम शाम जो भी करता था मैंने छोड़ के मैं इस लाइन में घुस गया। पुराना खासा कभी आपकी कोई इंजरी हुई, मेजर इंजरीज वगैरह की? मेजर इंजरी मेरी वाटर स्की में हुई है, स्नो स्की में नहीं हुई है जी। तो जिसको मुझे रिकवर होने में कम से कम 6 से 8 महीने लग गए थे। इस एडवेंचर गेम जो है, इसको खतरों के खिलाड़ी ही खेल सकते हैं, ऐसा मैंने सुना है, ऐसा मैंने लोगों से सुना है। बिल्कुल। आपको लगता है कि आम बच्चा भी अगर जहन में रखे तो सीख सकता है? सबसे पहली बात यह होती है कि आपने इरादा करना होता है। अगर आपने इरादा कर दिया तो फिर कोई भी दुनिया का मुश्किल से मुश्किल काम भी जो है आपके लिए आसान हो जाता है। आप नजर दौड़ाएं, 2.5 साल की बच्ची हमारे साथ यहाँ पे प्राइवेट आई है, कहा कि मुझे भी शौक है। बच्ची 2.5 साल की है, उसको ये भी पता नहीं है कि मेरी मम्मी का नाम क्या है, मेरे बाप का नाम क्या है। अगर वो ये काम कर सकती है तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते हैं?
ये माइंडसेट ही हमारा इस तरह का है कि हम कहते हैं कि नहीं इंजर्ड हो जाएंगे हम, पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर इस 2.5 साल की बच्ची को कुछ नहीं हुआ, पिछले 4 दिनों से हमारे ही साथ है, अगर इसको कुछ नहीं हुआ तो आपको क्यों क्या होगा। नदीम साहब, शौक के लिए बहुत ठीक है, क्या इसको प्रोफेशनली भी ले सकते हैं कि आगे इसको एक प्रोफेशन बना सकते हैं? क्यों नहीं बना सकते हैं। आप देखें जैसे ही कोई बंदा इंटरनेशनल लेवल पे जाता है तो उसको डायरेक्ट ऑफर आ जाते हैं, डायरेक्ट गेस्टेड पोस्ट के लिए उसको ऑफर्स आ जाते हैं। और यहाँ पे भी 25% की रिजर्वेशन तो स्पोर्ट्स कोटा में आती है, तो फिर एडवेंचर स्पोर्ट्स की ये भी आ जाती है। 25% की रिजर्वेशन आपको होती है, तो आप आए इस गेम में क्यों नहीं आप हिस्सा लेंगे आपके। और सबसे बड़ी बात यह है जम्मू कश्मीर के लिए आप इससे अपना रोजगार भी कमा सकते हैं। आपके लिए ये जरिया है, कमाई करने का जरिया है, क्योंकि आप जब प्राइवेट में स्की करवाओगे तो आप उसके चार्जेस दोगे, टूरिस्ट जो आते हैं तो अच्छा खासा वो पैसा भी देते इस हैं। इलाके के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ के अगर नौजवान इस चीज को सीखे, क्यों ये एक तो पहले सयाहती शोबा यहाँ पे अच्छा खासा है, सयाह आते हैं और बर्फ भी ठीक ठाक होती है, उनके लिए सीखना भी आसान है। देखिए इसमें एक बात यह है, जैसे पंजाबी अगर स्नो स्की करेगा वो अपने शौक के लिए करेगा, वो अपनी गेम्स को इंप्रूव करने के लिए करेगा। यहाँ के लोग अगर करेंगे वो इससे कमा भी सकते हैं और इससे जो है अपना नाम भी रोशन कर सकते हैं, आगे ओलंपिक्स में भी जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाकी जगहों पे अभी बर्फ का नामो निशान नहीं है, यहाँ पे बर्फ है, यहाँ पे स्नो स्की इजी करवा सकते हैं। तो यहाँ के बच्चों को चाहिए वो स्नो स्की करे, कोर्सेज करे। टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से कोर्सेज होते हैं, IISM की तरफ से कोर्सेज होते हैं, तो उसमें हिस्सा ले, कोर्सेज करे, सीखे। ये बड़ी अच्छी बात रहेगी उनके लिए और अपना रोजगार कम से कम 6 महीने वो स्नो स्की से ही कमा सकेंगे। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।